बेटी, आप यहीं पर बैठ करके स्नान ध्यान करें और मैं चलती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। ठीक है बेटी, तुम मेरे लिए बहुरी लगाओ। ठीक है, हम अभी आके स्नान करके आके हैं, भोजन ठीक है बाबा जी, करेंगे। मैं चलती हूँ। ठीक है। कि संयम और गमनवा मांगे, यही बदरी संयम और गमनवा संयम और गमनवा मांगे, यही बदरी संयम और गमनवा है। हाँ सर, यहीं पर अपना कैंप लगा दिया जाए। इसलिए क्योंकि आने और जाने का ही एक रास्ता है। चारों तरफ से नाकाबंदी करवा देते हैं सर। क्यों नहीं? छप करके बैठ जाते हैं और जैसे निकलेंगे आज करके हमारा आगे बंद करेंगे। और सिपाही कहाँ गए? सब अपनी ड्यूटी पर। का सिंह नहीं आया। इंतजार किया जाए सरदार। नाम कहाँ गया है? आते होंगे सरदार। चौकीदार जी सर, वो डाकुओं का गिरोह जा रहा है, इसलिए कोई भी डकैत बच करके जाना नहीं चाहिए। जी साहब, अगर निकल गया तो सोच लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है हम पुलिस चारों तरफ से घिर चुके हैं। हमारे दोस्त देगा तो कोई पता नहीं। ऐसो चार गो से घिर चुके हो। अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, और अगर भागने की कोशिश किया तो तुम्हारा बदन गोलियों से छलनी बना दिया जाएगा।
को राका सिंह तुम्हारे हवाले कभी नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पियाया है, तुम में हिम्मत है, राका करा। अबे ठहर जा, ठहर जा, राका सिंह ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। ठहर जा, ठहर जा, राका सिंह ठहर जा, फैसला तेरा मेरा हो जाएगा। खुद को कर दे हमारे हवाले, अभी आज हाथों से मेरे नाम बन जाएगा। तो देता हूँ तब तो, अरे गरीब बात को तो देता हूँ तब तो, गरीब बात को फैसला नहीं मेरा हो जाएगा। बोलने का नहीं पर रहोगे खड़े, राका सिंह जहाज से अबे रूह तेरी यहाँ से और चली जाएगी, पर यहाँ से नहीं जिंदा जा पाएगा। खुद को कर दे हमारे हवाले, अभी वरना बेमौत तुम्हारा इंतहार करेगा। राका सिंह, अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। राका सिंह, कानून के हवाले हो जाओ और नहीं कानून लेके हम खुद हवाले हो जाए। एकदम बेवकूफ है क्या? कान खोल, कानून लेकर के कान खोल, उसके हवाले हो जाएगा। कान खोल करके सुनो, अगर वो लोग हाथ से निकल गए तो फिर सोच लो हम तुम्हें क्या कर सकते हैं, उस समय बताएगा। इसलिए चप्पो जा रहे हैं, वो भाग कर जाने न पाए। चलो चप्पल नहीं, चप्पा चप्पा छान मारो। कान खोल करके सुन, वो भाग कर जाने न पाए। अरे साहब वो जाने न पाए। कप्तान, जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं कर पाओगे। राका सिंह तुम्हारे ही सामने से जाएगा, निकल जाएगा, तुम पकड़ नहीं पाओगे। चलो साथ। हरामजादे, मैं तेरी मौत बन करके आया हूँ। दुनिया की कोई ताकत आज तुझे बचा नहीं सकती है। इसलिए अगर जान प्यारी है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर राका सिंह। इंस्पेक्टर, ये कभी नहीं हो सकता है। तू राका सिंह का कुछ नहीं कर पाएगा। राका सिंह जा रहा है, चलो साथ। बोछे जी, वो जा रहे हैं। चलो, चलो। राका के पैर में गोली लग चुकी है। वो सर जख्मी होकर के भागता हुआ जा रहा है। आप देखते हैं। वो भाग कर जाने न पाए। मेरे साथ। जा जा कार्य करना। अजय सिंह, हराम जाता, हमारे पैर में गोली लग गई है। तुम साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं पुलिस वालों को रोकता हूँ यहीं पर। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त साथी को लेकर निकलो। और मैं देखता हूँ उस कुत्ते हराम जाते को, मैं नहीं छोड़ूंगा हराम जाते को। चलो
इसका मतलब तो अरे तुझे क्या हो गया? साहब कब्ज हो गया साहब, कब्ज हो गया साहब। अरे गजब हो गया, क्या हुआ? वो साला लाका साखब हमारे साला पाछे गोली मार दिया पीछे गोली मार दिया साहब, पाछे गोली मार दिया। अरे हराम खो चौकीदार के बच्चे, अगर तुझे गोली लग गई होती तो जितना खड़ा रहता। अरे साहब हम अपन जीवन बीमा करा लिए साहब। जीवन बीमा नहीं चौकीदार, जी साहब। वो हराम जादे आंखों में धोल झोंक करके काफी दूर निकल गए हैं, इसलिए चलो थाने चलते हैं, उसके बाद फोर्स तैयार करके हम बिहार की तरफ चलते हैं। चलिए साहब। आओ खजांची आओ। कहे लम्बा क्या हाल चाल है? ठीक है, वो कहाँ है मंत्री? मंत्री साहब आओ आओ मंत्री धोतो धो। जय महाकाल। जय महाकाल। ये बताओ कि आजकल राजकुमारी अंजू कहाँ रहती है? अरे जो मंत्री आए हैं तो पूरी खबर बताएंगे। अंजू ना तुम्हारी भाई है ना होगी। क्यों? वो जो जंगल नहीं है, जंगल? हाँ नदी के किनारे? हाँ, क्या हुआ? वो अंधा बाबा जो है अंजू को फंसा लिया। वो अंधा साधु? हाँ वो अंजू को फंसा लिया। अब तुम जिंदगी भर पे खबर रहोगे। तो अंजू वो अंधे साधु के कुटी में रहती? हाँ राज घराने की रहने वाली राजकन्या वो अंधे साधु की? अरे महाराज हम अपने मुंह से देख के आ रहा हूँ। रुक जा भैया, मुंह से बोला जाता है और आंखों से देखा जाता हम मंत्री हैं, आंखों के देखता हूँ। है। यार मुंह से बोला जाता है। मुंह से बोला जाता है? अबे बहुत सड़ी के खड़े होकर बता दे रहा हूँ। आंखों से देखा हाँ जाता जी है। सर। एक काम कर, हाँ आ हमारे साथ, हम साधु की कुटी पे चलकर राजकुमारी को लेकर हवेली पर आते हैं। बहुत अच्छी। क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। मंत्री धुकु धुकु। अरे महामंत्री धो बहुत दिमाग से काम लिया है। ये बात बता दे खजांची चुपोचो चुपुरचो खजांची चुपुरचो। एक यार हमको बात याद आ गई। कौन सी याद आ गई? आज की बात याद आएगी। कैसी बात है मंत्री? उदय भान सिंह की बात याद आ गई। उदय भान सिंह? तो कैसे कैसे? अरे यहाँ कल चुकावा, अरे यहाँ कल चुकावा उठान जब से चला है यहाँ पौआ। कल चुकावा उधार जब से चला भैया पौआ। अरे कुछ दिन और कैला हमसे मुलाकात कर दऊ, फिर न लगी है घात कर दऊ। कुछ दिन और कैला हमसे मुलाकात कर दऊ, फिर न लगी है घात कर दऊ। परवाना
संगी संग पहेली तू बजाना पड़े अकेली संगी संग पहेली संग पहेली तू बजाना पड़े अकेली वही अंधियारी पथरी का मतलब तेरे दऊ फिर लगी है बात तेरे दऊ कहते क्या मलाल तमुझाई ले तू हर दिल में लगाई कहते क्या मलाल क्या मलाल तमुझाई ले तू हर दिल में लगाई नाही रजनी जाबू भूल जा पछला कर दो लगी है बात कर तारा नमो नमो भगवती वासुदेवाय ये अंधा साधु तपस्या कर रहा है, ये साला नंगा साधु अंधा है। हम इससे पूछते हैं कि अंजू कहाँ है? और साधु अंजू है कहाँ? साफ करे साधु अंजू है कहाँ? साफ करे जिहाद और वरना इसी बंदूक से ले अंजू कहाँ है? बच्चा कौन अंजू? कैसी अंजू? मैं कोई अंजू को नहीं जानता। कहो महामंत्री धोतो धोतो खजांची चुप खजांची चुपुर चुप। चुप चुप तुम दोनों तो कह रहे थे कि राजकुमारी अंजू उस अंधे साधु की कुटी में रहती है, यही के खूंटी मां और ये कहता है कौन अंजू? तो आपका विश्वास का हमारी आंखें में कीटूर लागत है? अरे बाबा है है। ये है राम रहीम। देख, जितना शब्द हमारे सामने बोला करना, अरे ठीक बोला कर, नहीं दौड़ा के ऐसा पिछवाड़े पे ठोकूंगा कि जिंदगियां झंड हो जाए। महामंत्री धो तो धो। संदेह से पूछ कहा राजकुमारी अंजू है? ए बाबा, ए बाबा, सही सही बोलो। बोल। अंजू कहाँ है? बता दो जल्दी अंजू कहाँ है? जल्दी बताओ। चले जाओ तुमको जहां पर है जाना, चले जाओ चले जाओ तुमको जहां पे है जाना, मुझे ना है मालूम उसका ठिकाना। मुझे अंजू का कोई पता नहीं है, मेरे पास कहाँ है? जाओ जहाँ जाना चले जाओ। मंत्री,
हमको लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। ए साधु, अगर तू अपनी जिंदगी की खैर चाहता है तो बोल, राजकुमारी अंजू कहाँ है? बोल। मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम है? ना, तुझे नहीं मालूम है? नहीं मालूम। तो चल हराम जादे, मरने के लिए तैयार हो जा। अरे इसकी कुकी को चारों तरफ से घेर ले, राजकुमारी अंजू भागने ना पाए। भाग बेटी अंजू, भाग भाग बेटी, भाग जाओ। बेटी भाग भाग, संग्राम तेरे पीछे, भाग। अरे भाग, मेरी जान की परवाह मत कर, भाग 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 जाओ। हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं खोजा। कहाँ नहीं खोजा रे हराम जाते कुत्ते। गाली मत दे, गाली मत दे। जिसको हिला के निकली, वो ओ मिली साधु की कुटी। अरे उठाओ अंजू को और हवेली पर लेकर सुनाओ। और कान खोल कर सुनाओ। दबदबा था और दबदबा है और दबदबा सर, ये गोली की आवाज कहाँ से आई? कहीं गोली से नहीं सर? अरे सुरजीत सिंह, इस शादी का खून किसने कर दिया? ये कंगन? सर, ये कंगन बाबा जी के पास पहचान में आ रहा है क्या? बचाता हूँ सर। इसको तुम पहचान रहे हो? हाँ सर, ये इसलिए कि ये कंगन जो है मेरे दोस्त अजय की पीरत का अजय अंजू का है। हाँ सर, और कंगन अंजू का यही है मुझको कंगन अंजू का यही है मुझको पहचान, और उस कातिल संग्राम सिंह ने नीता धूप और कातिल संग्राम इस कंगन से साफ साफ जाहिर होता है कि असरामजादा संग्राम सिंह को किसी तरह अंजू को बाबा जी की कुटी पर रहने का पता चल गया है, इसलिए वो बाबा जी को मार करके और अंजू को लेकर के जा रहा है। इसलिए उसके आखिरी को मुझे बचाना है सर। चौकीदार, खाने में होगा काम, करने में तोबा। आंख का अंधा हो गया है, तुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है। ठेकेदार लोग ऐसे अच्छे सिल्ली बहा हरामखोर, दिल्ली है, कौन है ये? देख, कान देख, हरामखोर को सिल्ली लकड़ी दिखाई दे रहा है इसको। चौकीदार, ये इस कोठी के महात्मा जी हैं, ये जो है इनकी लाश को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आदेश का पालन हो। और सर चलो, हम उस हरामजादे संग्राम सिंह के
तलाश में चलते हैं। आइए। यार काका चुपुर चुप। कहो मंत्री साहब धुकुर धुन। ये बताइए, हाँ इतने दिन हो गया खजानती मेरे तनख्वाह उनखा पायो। लम्बा 10,000 का तनख्वाह जब कासे माह महीना आए तो मिली। अब पता है इनका महीना कब आई। अबे चुटिया, अगर कातल महीना बंद हो जाए तो पैसे न पाओ। रुक जा। ये दिल्ली से आवा है 10 रुपए इनाम पे। और पैसे दो यार। महाराज, आज हम ये बताइए हमार तनख्वाह कब मिले पैसा? ठीक कहा तूने। मुझको आराम दो रे। ओ कितने महीने की तनख्वाह बाकी है? मालिक हमारे या 6वां महीना चल रहा है। हमारा 14 महीना होगा। 14 महीने, यानी 14 महीने की तेरी तनख्वाह बाकी है। और तेरी कहाँ पे ऐसे जाता है, हमारे से जाता है। कार महाराज के जमाने से नौकरी करते चले आए हो, साले हम ही से लोगे। अब सब सूद ब्याज जोड़ के लेवे कर भाई। तुम कहा था हमारा महीना आए देवे। किसका? काल का कहा महीना आए। नालायक 5 तारीख को तनख्वाह मिलती है। और सुनो, तुम दोनों की रकम ज्यादा हो गई है। अच्छा, अपना अपना खाता नंबर दे देना, तुम दोनों के खाते पे तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर देंगे। हमारे खाता नंबर नहीं ना। तो ठीक है, तेरे घर आके, अम्मा खाता हाँ ठीक है, तेरे घर आऊंगा, तेरे अम्मा का खाता नंबर खोल दूंगा। हमारे अम्मा खाता नंबर खोल दो। तेरी अम्मा हो, तेरी काकी हो, किसी का भी हम खाता नंबर खोल के ले लें। एक काम कर, अंजू कहाँ है? ले आए। उसे लेकर हमारे पास आओ।